Hello everyone, MBD Arya Model Public School, Savita Chauhan, teacher of SST class 10th, Civics chapter first Power Sharing। प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया था कि किस तरीके से श्रीलंका के अंदर मेजोरिटेरियनिज्म पाया जाता है और किस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम में किस तरीके से डाइवर्सिटी होने के बाद भी अकोमोडेशन किया जाता है, किस तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, चाहे वो रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे अगर डाइवर्सिटी है भी तो वो उन्होंने उसको कॉन्फ्लिक्ट में चेंज नहीं होने दिया, जबकि उसको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करा कि यूरोप के अंदर सभी कंट्री थी जो इनसे इंस्पायर हुई और बहुत उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा कि हाँ इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करा कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी कंट्री ने अपने आप को यूनिटी में बांधा। तो हम पढ़ेंगे बेल्जियम का अकोमोडेशन की किस तरीके से उन्होंने करा। मेन अकोमोडेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना, इकट्ठा करना, बांध के चलना, एक साथ लेके चलना। अकोमोडेशंस इन बेल्जियम, तो हम वही पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेट करा। अलग अलग धर्म के लोग हैं, चाहे अलग अलग भाषा के लोग होते हुए भी उन सबको साथ लेके चलना। द बेल्जियन लीडर्स टू का डिफरेंट पाथ, इन्होंने एक अलग रास्ता चुना। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको अकोमोडेट करने के लिए बिल्कुल एक अलग इन्होंने प्लान बनाया। दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ये तो था ही भाई, पहले से इनको पता ही था बेल्जियन लीडर्स को कि भी हमारी कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, डाइवर्सिटी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिटवीन 1970-1993 तक इन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज करा। 1970 से लेके 1993 तक दे अमेंडेड में चेंज करना देयर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में 4 टाइम 4 बार, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि जिसकी वजह से सबके सब एक ही कंट्री में एक साथ मिलके प्यार से रह सकें। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. That means कि इस तरीके से अरेंजमेंट करा कि अलग अलग कंट्री में होते हुए भी, डिफरेंट होते हुए भी, किस तरीके से उन्होंने एक सबको मोटिवेट करा काम करने के लिए और उनके अंदर एक शेयरिंग की भावना को डाला। हेयर द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेल्जियन मॉडल के अब हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसको सेटअप करा। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, आप जानते हो कि जो बेल्जियम का हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उसके अंदर जो लैंग्वेज डिफरेंसेस है पाया जाता है। हमने देखा था बेल्जियम में किस तरीके से 59% डच पॉपुलेशन ज़्यादा डोमिनेट करती है और 40% जो परसेंट पीपल हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, तो डच का ज़्यादा था। लेकिन फिर भी ये सब होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल जो मिनिस्टर होंगे डच और फ्रेंच स्पीकिंग के, दोनों को एंट्री मिलेगी, दोनों इसमें इक्वल पार्टिसिपेट लेंगे जितने भी दोनों के मिनिस्टर हैं। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर टू सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, जो तो लॉ के अंदर ये स्पेशल मेंशन किया गया कि मेजॉरिटी जो है सपोर्ट करती है मेंबर्स ऑफ फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप को। अगर हम किसी स्पेशल को हम सपोर्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो मेजॉरिटी ग्रुप क्या होगा, अपने अपने को लिंग्विस्टिक ग्रुप का, जो भाषाई ग्रुप का अपना एक मेजॉरिटी होती है, वो अपने ग्रुप को क्या करेगा, ज़्यादा की ज़्यादा प्रमोट करेगा, सुपरमेसी करेगा। तो इसीलिए ये स्पेशल लॉ बनाया गया कि कोई भी इसके अंदर मेजॉरिटी में नहीं होगा। मिनिस्टर जो होंगे पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों के इक्वल जाएंगे। 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली मीन्स एक तरफा, यानी कोई भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट, जैसे कि आपने देखा कि डच की थी, तो वो ऐसा लॉ नहीं है कि वो मेजॉरिटी करके अपना एक तरफा अपना कोई रूल बना सकती है या काम कर सकती है, नहीं। सबसे अच्छी अकोमोडेशन करने के लिए बेल्जियम ने क्या करा कि सेंटर के अंदर इक्वल मिनिस्टर भेजे कि भाई इक्वल होने चाहिए।
Second, many powers of the central government have been given to state governments of the two regions of the country. सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको कर दी, दोनों को दे दी। एक तो जो फ्लैमिश रीजन था और बेलोनिया रीजन था, दोनों के अंदर जो स्टेट थे दोनों को इक्वल शेयर करा, यानी स्टेट्स को भी पावर दी कि आप अपना वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी पावर सेंटर के पास ही है या फिर उसको ही सारी पावर है, वो ही सब कुछ कर सकता है। नहीं, स्टेट को भी पावर दी गई, गवर्नमेंट ने दोनों रीजन्स को दी। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट बनकर काम नहीं करेगा, अपना अपना सेपरेट वर्क करेगा। मतलब वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसके सहायक बन के काम नहीं करेगा। अपना आपको अलग पावर मिली हुई है स्टेट को, चाहे वो फ्लैमिश रीजन हो, बेलोनिया रीजन हो, उनको अपने अपने अकॉर्डिंग मिली हुई है। क्योंकि आप ये सोच के मानो, एग्जाम्पल सेट करो, क्योंकि हर रीजन का एक अलग कल्चर होता है, एक अलग एरिया होता है। जैसे कि राजस्थान तमिलनाडु में करें तो एरिया वाइज या फिर उनकी कल्चर वाइज हम दोनों की पावर को हम सेम नहीं कह सकते ना, कि सेंटर के जो रूल है वो दोनों के दोनों उस पर इम्पोज कर देंगे, नहीं। इसीलिए स्टेट को सेपरेटली क्या दी गई है, पावर दी गई है डाइवर्सिटी की वजह से, जिससे कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने सॉल्व करा। सेकंड, जो ब्रशल है हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक आपने दो गवर्नमेंट पढ़ी है, सेंटर पढ़ा, स्टेट पढ़ा कि उनको पावर दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, इन्होंने गवर्नमेंट बनाई कम्युनिटी के लिए, यानी कुछ मैटर्स ऐसे जो बहुत सेंसिटिव मैटर हैं उन्हें कोई भी उनको सॉल्व करने के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई, ताकि वो कम्युनिटीज़ में सभी कम्युनिटीज़ को लेकर इक्वल डिसीजन ले सके। तो वो ब्रशल के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि भाई जिस तरीके से जो पूरी कंट्री में जिसकी मेजॉरिटी थी, किसकी मेजॉरिटी थी, जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलते थे डच, लेकिन वो कैपिटल में जाके, ब्रशल में जाके माइनॉरिटी में चेंज हो गए, वो संख्या वहाँ पे कम हो गई। तो ब्रशल में भी उन्होंने क्या करा कि अगर आप हमें सेंटर में इक्वल राइट दे रहे हो तो ठीक है, ब्रशल में भी हम आपको इक्वल राइट्स देते हैं। उन्होंने इक्वल पावर शेयरिंग करी, किसके साथ, माइनॉरिटी के साथ। जहाँ पूरी कंट्री में उनको फ्रेंच के पीपल्स को सेंटर में इक्वल बेसिस पे सपोर्ट मिल रहा था, तो कैपिटल जो ब्रशल है वहाँ की, बेल्जियम की, तो वहाँ पर भी उन्होंने सपोर्ट करने के लिए फ्रेंच को, डच लैंग्वेज पीपल्स को, उनको भी इक्वल राइट्स दिए। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हुआ, अकोमोडेशन हुआ कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा समझदारी से। एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रशल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वही है कि किस तरीके से बहुत कम्युनिटीज़ ने एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करा कि किस तरीके से हमें वर्क करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे तीसरी गवर्नमेंट का जो बात हुई है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। इज सिलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, जो किसी एक लैंग्वेज से बिलोंगिंग, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, ये मैटर नहीं करता कि वो किस से बिलोंग करती है, वो सभी को इक्वली देगी, नो मैटर वेयर दे लीव, चाहे डच हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, सबको इक्वल बेसिस पे देगी। तो पहली सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरी स्टेट हो गई, तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई, और जो इक्वल बेसिस पे राइट देगी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इन सब इश्यूज़ पे सारे वर्क करेगी ये गवर्नमेंट। आपने देखा किस तरीके से बेल्जियम के अंदर ब्रशल में भी पावर को शेयरिंग किया गया, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सेंटर के अंदर शेयर किया गया, स्टेट के अंदर किया हुआ है, फिर एक थर्ड गवर्नमेंट बनी हुई है। तो किस तरीके का मॉडल इन्होंने सेटअप करा, ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता था, एक कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो सकता था, जैसे श्रीलंका में भी हो गया, आपस में उनमें लड़ाई होगी क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं करी। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंट बताइए कि पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, और आप किसी के डिज़ायर को क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इट इंडीड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। बेल्जियम के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, बट वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही माइंड से वर्क करा और अपनी डाइवर्सिटी को समझा और उसके अकॉर्डिंग रूल बनाए।
बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क हुआ, एंड दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रिफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। यानी भाषा को लेकर जो ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, वो नहीं हुआ और मिलकर वर्क करा। वैन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टूगेदर टू फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ब्रसल्स वॉज चूज यूनियन ब्रशल वॉज चूजन एज इट्स हेड क्वार्टर। दैट मीन्स यूरोपियन ये है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो यूरोपियन यूनियन क्या है। यूरोपियन यूनियन मतलब है यूरोप के अंदर जब बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूनियन बनाई है उन कंट्रीज़ के लिए कि भाई फ्री हम ट्रेड कैसे करें, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो उसके अंदर रूल क्या बनाए, उसको लेके इन्होंने रूल सेट करे और इन्होंने अपना हेड क्वार्टर ब्रशल में बनाया, क्योंकि ब्रशल एक ऐसा मॉडल सेट हुआ अकोमोडेशन के लिए जो पूरे यूरोप के लिए बेस्ट उन्होंने मॉडल सेट करा बेल्जियम ने। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड करा कि हम अपना जिस तरीके से इन्होंने प्यार से डाइवर्सिटी को सेट करा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम अपना यहाँ पे इसको एज अ मॉडल मानते हुए, अपना रोल मॉडल मानते हुए यहाँ पे अपना हेड क्वार्टर बनाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन जो इनका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रशल में, तो ये आपको याद करना है। हमने पढ़ लिया किस तरीके से श्रीलंका में अभी तक श्रीलंका में और बेल्जियम में डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमने पढ़ा किस तरीके से श्रीलंका में मेजॉरिटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हमने पढ़ा बेल्जियम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि लीडर्स ने बहुत माइंडेड से दोनों को इक्वल शेयर दी, यहाँ पे पावर शेयर करा। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट आप देख सकते हो इंडिया में सेंटर स्टेट सबको पावर शेयरिंग कर रखी है, तो पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, उससे होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। थैंक यू।